अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, नुक्ता हिकमत पर हमको खुशाबदीद कहते हैं। तो आज जो था मौसम बड़ा प्यारा था, सोचा आपके साथ भी ऐसा नुस्खा शेयर करूं जो बहुत ही प्यारा हो और बड़ा शानदार हो। देखें, ये तमाम खुशियाँ, ये तमाम मौसम, ये सभी चीज़ें जो है वो इंसान की, ये डिपेंड करती है इंसान जो जिन लोगों के पास औलाद है उनकी सारी खुशियाँ दुबाला हैं। जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए सब खुशियाँ, सारे मौसम, ये कोई अहमियत नहीं रखते। तो ऐसा हम आपको शानदार इंशाल्लाह नुस्खा जो है वो देंगे, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बेटियां ही बेटियां। होता क्या है, एक शादी हो जाती है एक बंदे की, तो जनाब जब बेटियां बेटियां पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप भी ज़ोर डालना शुरू कर देते हैं कि और शादी कर दी जाए, और शादी करेंगे। अच्छा, मर्द के पास यही थे, एक बहाना होता है कि उसकी और शादी कर दी जाए, और शादी कर दी जाए जी, अल्लाह पाक बेटा दे देगा, चलिए उसमें से हो जाएगा। इस लड़की की किस्मत में नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है सारा बंदे पे। अल्लाह पाक ने कहा कि दौलत जो है वो औरत की मुकद्दर है और जो औलाद है वो बंदे की मुकद्दर है। तो इसके लिए एक बड़ा आम जो हिकमत ये कहती है कि जब मजामत के दौरान मर्द का जरासीम गालब आ जाए तो वो बेटा पैदा होता है, औरत का जो है वो गालब आ जाए तो लड़की पैदा होती है। अब मर्द ने गालब कैसे करना है उसका इंशाल्लाह हम आपको जो है वो तरीका बताएंगे। और ये 110%, ये जो लोग कहते हैं फ़लाने बंदे से दवाई ली थी अल्लाह पाक ने बेटा दिया है, आपको वही नुस्खा बताने वाले हैं कि जिसे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेटा ही अता करेंगे। ये चीज़ तो अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक जो मर्ज़ी दे दे, अल्लाह का शुक्र है। बेटियाँ भी अल्लाह की रहमत होती हैं। तो जिनके बेटे ही बेटे हैं वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें बेटी अता कर दे, और जिनकी बेटियां बेटियां वो दुआ करते हैं या अल्लाह बेटा भी अता कर दे, फैमिली मुकम्मल हो जाए। तो ये सीधी सी बात है कि अल्लाह पाक ने मर्द को खुशकी से पैदा किया, कि मर्द की जो मर्दानगी है वो खुशकी में ही है, खुशकी सर्दी में। तो जो औरत की निशानी है वो गर्मी है। मर्द को अल्लाह पाक ने वो खुश्क पैदा कर दिया, औरत को जो है वो गर्म पैदा किया। औरत की निशानी ये है कि गर्मी होती है उसमें ज़्यादा, जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया भी है, कुरान में भी है कि औरत के अंदर 100 गुना ज़्यादा जो है वो गर्मी पाई जाती है। 10 गुना मर्द में है, 90 गुना औरत में है। इतनी गर्मी का जो है वो सिस्टम है। तो अब बेटा इन हालात में देखें कि जब अब 2 महीने से पहले तो साइंस भी बता नहीं सकती कि बेटा है या बेटी है, लेकिन हिकमत बता सकती है कि उसके पेट में क्या है। ऐसी औरत है जिसकी आप नब्ज़ चेक करेंगे, जो नब्ज़ पर माहिरीन बंदे हैं, वो चेक करेंगे कि अगर औरत के जिस्म के अंदर पहला महीना छोड़ के जब से औरत जो है हैज़ के बाद नहाई हो, जब आपको पता लगे कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो पिछला हैज़ गिन लें, जो हैज़ गुजरा है, जिस दिन से नहाया है उस दिन से पहला दिन गिन लें। करते करते आप आ जाएं 55 दिन पर। 55 दिन से लेकर 65 दिन तक, ये 10 दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं। इन 10 दिन में अगर औरत के अंदर गर्मी की ज़्यादती हो जाएगी तो लाजमी बेटी हो जाएगी। अगर उसके अंदर खुश्की की ज़्यादती है तो बेटा जो है वो हो जाएगा। तो इसमें आपने ख्याल जिन चीज़ों का रखना है वो ये है कि आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। उसमें आपने, अगर आप बेटे की ख्वाहिशमंद हैं तो आपने चीज़ें कौन सी इस्तेमाल करनी मैं आपको बताता जाऊँ, ये लिख भी लें ताकि आपको बोलना जाए। इसमें आपने टमाटर की चटनी ले लें, खट्टी लस्सी पिएँ, इमली खाएं, आलू बुखारा खाएं। इमली आलू बुखारे की जो है शरबत वो इस्तेमाल करें आप। दही, अचार, बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने छोटा गोश्त, ये चिकन तो छोड़ ही देना, ये तो वैसे बीमारी, ये खाना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें इन दिनों में, बल्कि शुरू से ही वो चीज़ें इस्तेमाल शुरू करना आप जो है वो शुरू कर दें। और ख़ासकर जो आलू खाने वाली औरतें हैं उनके अंदर 90% चांस होते हैं उनका बेटा ही होना। ऐसे अफराद जिन्होंने हमल ज़ाया करने के लिए कोई दवाई खाई हो और हमल ज़ाया ना हो, तो वो 110% पक्का है कि उनके हाँ बेटी ही पैदा होनी है, क्योंकि वे दवाई बड़ी गर्म होती है, वो बड़ी गर्मी जिस्म के अंदर पैदा कर देती है। तो उस गर्मी से जो है वो बेटी का जो होता है वो चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि होती बेटी है। मोस्टली यही हमने चीज़ देखी है। तो अब हम आपको जो है वो नुस्खे की तरफ लेके जाएंगे।
उसमें आपने अगर बिलफ़र्ज़ अगर आप नाम ही दवाई खाना चाहें तो बड़ा अहम बात है कि आप 55 दिन से, जैसे आपको बताया कि कैसे गिनने हैं, 55 दिन से लेकर 65 दिन तक आपने औरत को रोज़े रखवा दें, क्योंकि रोज़े से खुश्की पैदा होती है। खुश्की से जो उसके अंदर ऐसे चांस पैदा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेटा अता करेंगे, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर ही जो होता है वो सारा जो होता है मामलात जो हैं वो बेटी होनी या बेटा होना है, ऐसा मौसम औरत के अंदर पैदा कर दिया जाता है कि बेटा हो जाए या बेटी है। गर्मी पैदा कर दी जाएगी, बेटी पैदा हो जाएगी, खुश्की पैदा कर दी जाएगी, वो बेटा पैदा हो जाएगा। तो इसमें आपने इन 10 दिनों के अंदर रोज़े रखवा दें, 10 रोज़े रखवा दें, अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक बेटा अता करेंगे। अगर आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं तो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी वो चीज़ें आपको बताता जाऊँ, साथ मैंने लिख लिया ताकि मैं बोल ना जाऊँ। इसमें आपने बकरे का गोश्त, काली मिर्च, फास्ट फूड, तेज़ मसाले, गर्म चीज़ें, ज़ाफ़रान हो गया, ये कोई गर्म चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, आप दूध पिएँ, दही खाएँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो अब हम नुस्खे की तरफ जाते हैं कि आपने नुस्खा थोड़ा सा महंगा है, इतना महंगा नहीं है, अगर अल्लाह पाक बेटे की नेमत अता कर दे तो ये बड़ी चीज़ है। तो नुस्खा लिख लें ज़रा, अज्ज़ा अच्छे तरीके से स्क्रीन पर भी आपकी आसानी के लिए जो है मैं दिखा देता हूँ। अज्ज़ा इसके लिख लें कि मोर की टिक्कियाँ कोई 15-20 रुपए का पंख आपको मिल जाएगा पंसारी से। ये तमाम चीज़ें जो बताऊँगा आपको वो पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी। मोर की टिक्कियाँ आपने 7 अदद लेनी है, 7 मोर की टिक्कियाँ लेनी हैं। उसके बाद आपने पुराना गुड़ वो 30 ग्राम लेना है, पंसारी के पास पड़ा होता है। पुराना गुड़ आपने 30 ग्राम लेना है। भंग के बीज 20 ग्राम, तुख्मे शलंगी 50 ग्राम, शिंगरफ 1 ग्राम, कुश्ता शिंगरफ नहीं लेना, कच्चा शिंगरफ लेना है 1 ग्राम वो। जोंद बदस्तर ये थोड़ा महंगा होता है, गालबन कोई 1700-1800 रुपया तोला होगा, ये आपने लेना है 5 ग्राम, आधा तोला जो है आपने लेना है। उसमें कुश्ता फुलाद किसी भी अच्छी कंपनी का डाल लें आप, करशी का डाल लें या दूसरा डाल लें, पैकिंग कंपनियों की आपकी मिल जाती है। ये आपने 10 ग्राम लेना है। एक शीशे में शायद मेरा ख्याल कोई 4-5 ग्राम होता होगा, 10 ग्राम वो ले लें। माई खुर्द 10 ग्राम आपने ये लेनी है, और माजू 20 ग्राम। तो इसमें गूंद किक्कर से ना, गूंद किक्कर के रस से आप जो है इन सबको अज्जा को बारीक करें, ग्राइंड कर लें, और कोशिश करें खरल कर लें। ग्राइंड करने के बाद ज़रा ज़्यादा लतीफ़ हो जाती है दवाई, जितनी ये लतीफ़ होगी उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इनको बारीक करें और गूंद किक्कर की मदद से आप जो है इनकी गोलियां तैयार कर लें। गोलियां आपने बनानी हैं, काले चने के बराबर जो गोलियां हैं वो बनानी हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है वो गोलियां आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दे दें इंशाल्लाह। ये 10 दिन, बहुत ज़्यादा दिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। 55 दिन से लेके जब से औरत हैज़ के बाद नहाई हो, पहला दिन नहाने के अगले दिन पहला दिन गिनने, 55 दिन से लेकर 65 दिन तक। ये वैसे तो ये होता है कि 58 दिन से लेके आगे 6 दिन होते हैं, लेकिन एहतियातन जो है कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये आपने खानी है, खाने में किसी ठंडी चीज़ से है। इमली आलू बुखारे के शरबत से आप खा लें, खट्टी लस्सी के साथ खा लें, आप चाटी की लस्सी के साथ खा लें, दही की, मतलब ठंडी चीज़ के साथ आपने खानी है ये ना। इस दौरान कोशिश करें कि आलू ज़्यादा खाएं आप जो है वो। इसके अलावा जो चीज़ें आपको मैंने आगे बताई कि इमली आलू बुखारा दही दूध, इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें। ये 10 दिन दे दें। 10 दिन दवाई इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह 15-20-25 दिन बाद जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो लाजमी इसमें अल्लाह पाक आपको बताएगा कि मैंने बेटा ही अता किया है। देखें ये अल्लाह पाक की अता है। दुआ करें अल्लाह पाक ने मुझे भी एक बेटे से नवाजा है। जिनके बेटे नहीं हैं अल्लाह पाक उन सबको बेटे अता फ़रमाएँ। तमाम उम्मत मुसलमान की अल्लाह पाक खैर करे। और जो बेटियाँ चाहते हैं, बेटियों के लिए जैसे आपको बताया कि जिसमें गर्म माहौल पैदा कर दिया जाता है, इसका नुस्खा इतना महंगा नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारे जज़ा जो है आप भी लिख लें। इसमें आपने अजवैन 40 ग्राम, अजवैन पंसारी से आपको मिल जाएगी, अजवैन देसी लेनी है। तेज़पात पत्ते जो कड़ी में भी अक्सर डालते हैं, तेज़पात 40 ग्राम वो ले लें। राई 40 ग्राम ले लें। गंध कामला सार 120 ग्राम। ये आपने दिन में 3 से 4 बार आधा आधा चम्मच आपने जो है पानी के साथ 10 दिन तक खिला दें। जो बेटे का नुस्खा बताया वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, बेटी का भी कर दूंगा। ये बनाकर इस्तेमाल करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि अल्लाह पाक ने क्या रहमत की है।
देखें, ये जो इल्म अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, हमारे बुज़ुर्गों की रहनुमाई है। जिन बुज़ुर्गों ने, जिन हुकामा ने, जिन उस्ताद मुहतरम जिनके पास हम पढ़ते हैं, या जो भी हैं सारे सीनियर्स हैं, हमारे उस्ताद ही हैं, उन सब की रहनुमाई है। और ये उनकी उम्रों के तजर्बे हैं, इनको यूँ ही नज़रअंदाज ना करें, इंशाअल्लाह बना कर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक जो है अपनी रहमत करेगा। इसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखें, ये वीडियो कैसी लगी है लाजमी जो है आपने मुझे बताना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।